नई ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। हमारी आज की कहानी है कहानियों का शहर। इसे लिखा है रुक्मिणी बैनर्जी ने। मिमी एक छोटी सी लड़की थी जो एक भीड़ भाड़ वाले शहर में रहती थी। उसे कहानियां बहुत पसंद थीं, पर उसे कहानियां सुनाने के लिए किसी के पास समय नहीं था। मिमी ने माँ से कहानी सुनाने के लिए कहा तो माँ बोली, मुझे काम करना है। पापा बोले, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूं। भाई कहने लगा, देख नहीं रही हो, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। उसके पड़ोसी ने कहा, मुझे कुछ सामान खरीदने बाजार जाना है। स्कूल में टीचर ने कहा, नहीं नहीं, चलो पहले जोड़ घटाने के कुछ सवाल हल करो। मिमी ने जिससे भी कहानियां सुनाने की बात कही, उनके पास कहानियां सुनाने की फुर्सत नहीं थी। किसी के पास मिमी के लिए समय नहीं था, कहानियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। एक दिन दीदी मिमी के स्कूल आईं। दीदी टीचर नहीं थी और वे पढ़ती भी नहीं थी। वे बच्चों से तो बड़ी थीं, लेकिन टीचर से छोटी ही थीं। दुबली पतली सी, चमकीली आंखें, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। दीदी रोज स्कूल आने लगी और बच्चों की दोस्त बन गई और टीचर की भी। मिमी मन ही मन सोचती, क्या दीदी को कहानियां आती हैं? लेकिन वो पूछने से हिचकिचा रही थी। एक दिन शर्माते हुए वो दीदी के पास गई और बोली, क्या आपके पास थोड़ा सा समय है? क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगी? दीदी ने उसे ध्यान से देखा, सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, सीधे मिमी की आंखों में। फिर वो मुस्कुराई, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें कैसी कहानियां पसंद हैं? मिमी थोड़ा घबराई, उससे कभी किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया था। सोचते हुए उसकी आंखें गोल हुईं। क्या आप शेर की कहानी सुना सकती हैं? दीदी स्कूल के बरामदे में बैठ गईं। उन्होंने एक छोटे से शेर के बारे में कहानी शुरू की, जो जंगल में घूमते घूमते खो गया था। शाम होने वाली थी और वो परेशान था। मिमी चुपचाप सुन रही थी। उसे सिर्फ दीदी की आवाज सुनाई दे रही थी। उसे लगा जंगल के विशाल पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही हैं। ऊंची ऊंची घास सरसरा रही है। नन्हे शेर के बाल मुलायम थे। मिमी के दोस्त आसपास खेल रहे थे। दीदी क्या कर रही हैं? वे भी कहानी सुनने लगे। थोड़ी ही देर में मिमी की पूरी कक्षा घेरा बनाकर खड़ी हो गई। वे भी मन लगाकर सुन रहे थे और कहानियों की जिद कर रहे थे। मिमी और उसके साथियों और स्कूल की टीचर को अब पता चला, दीदी बहुत सी कहानियां जानती हैं। बंदरों और चिड़ियों की, भयानक कुत्तों की, चालाक बिल्लियों की, मछलियों की, नदियों और गहरे समुद्रों की कहानियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी घाटियों की, रहस्य रोमांच की कहानियां, भूतों और राक्षसों की, राजाओं और सुंदर रानियों की कहानियां, बड़े बड़े शहरों और छोटे छोटे गांवों में रहने वाले बच्चों की कहानियां, जब डर लगे तब के लिए कहानियां, जब दुख हो तब आंसू पोंछने वाली कहानियां, ढेरों कहानियां ही कहानियां। हर रोज मिमी और उसके दोस्त दीदी के पास बैठ जाते। शुरू हो जाती कहानियां। दूसरे बच्चे भी आने लगे। स्कूल के टीचर आते, पास के स्कूल के बच्चे आते। जो बच्चे स्कूल में नहीं थे वे भी आने लगे। जिन बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया था वे भी आते। जो अभी बहुत छोटे थे और स्कूल जाने लायक नहीं थे वे भी आते। जिनको जगह मिल जाती वो बैठ जाते, कुछ खड़े खड़े ही कहानियां सुनते रहते। जो अभी जरा छोटे थे वे पेट के बल लेट जाते, कोहनियों के सहारे चेहरा टिकाकर चुपचाप सुनते रहते। कहानियां सुन सुनकर उन्हें पता चला एक दूसरे को कहानियां कैसे सुनाई जाती हैं। उन्होंने जाना कैसे कहानियां गढ़ें, कहानियां कैसे बुने, कहानियों को मिलाकर कैसे नई कहानियां बनाएं
और नीले आसमान में जैसे पतंग उड़ाते हैं, वैसे कल्पना की डोर पर कैसे कहानियां उड़ाएं। कुछ ही दिनों में पूरे शहर में कहानियां फैल गईं। माँ ने काम बंद किया और पापा ने अखबार। टीचरों ने गणित की किताबें रख दी और पड़ोसी ने खरीदारी नहीं की। बड़े भाइयों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। छोटी बहनें रस्सी कूदना भूल गईं। सभी कहानियां सुन रहे थे और सुना रहे थे। सब्जी वाले ने सब्जी बेचनी बंद कर दी। दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। पान वाले ने अपना सारा पान सुपारी किनारे रख दिया। उन लोगों ने एक दूसरे को कहानियां सुनानी शुरू कर दी। बस ड्राइवर अपनी सीट पर से कूदकर आ गया और सुनने लगा। बस के सारे यात्रियों के साथ बैठकर उन्हें अपनी कहानियां सुनाने की ऐसी जल्दी मची थी, कंडक्टर अपना बैग, टिकट और पैसा बस में भूल आया। शहर में ट्रेन चली नहीं क्योंकि सारे ड्राइवर कहानियों में खोए हुए थे। अखबार भी नहीं छपे। मकान बनने बंद हो गए। होटल में खाना मिलना बंद हो गया। भेल वाले ने भेलपूरी नहीं बनाई। मछुआरे मछली पकड़ने नहीं गए। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता था, बस कहानियां सुनाना और सुनना। डाकिये चिट्ठी लेकर नहीं आए क्योंकि वे कहानियां सुनते रहे। चौराहे पर जहां चारों ओर कार स्कूटर की भीड़ लगी हुई थी, उनके बीच में पुलिस वाला बैठा कहानियां सुना रहा था। घरों में टेलीविजन चले ही नहीं। चारों तरफ बस कहानियां, सिर्फ कहानियां। इतना बड़ा शहर, सब कुछ ठप, जैसे सब कुछ ठहर गया था। शहर के मेयर को चिंता होने लगी। अब क्या किया जाए? समुद्र के किनारे अपने घर में चहलकदमी करते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों से बात की। कोई कुछ कर नहीं रहा है। शहर में सारा काम बंद पड़ा है। मंत्रियों ने रात रात भर जागकर योजनाएं बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब अंत में दीदी और मिमी को खोजकर समुद्र के किनारे मेयर के निवास पर हाजिर होने का हुक्म मिला। मंत्रियों को बताया गया था कि इन दोनों से शहर में कहानियों की बाढ़ आई है, जिसमें सारा शहर गोते लगा रहा है। ऊंचे खंभों और ऊंची छत वाले इस विशाल कमरे में नन्ही मिमी और भी छोटी दिख रही थी। उसने दीदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। भारी भरकम मंत्रियों के बीच घिरी हुई दीदी भी छोटी सी लग रही थी। कोई मुस्कुराया तक नहीं। सभी लोग उन दोनों को भौं सिकोड़े, गुस्से भरी आंखों से देख रहे थे। मेयर की रौबीली आवाज गूंजी, कहानियों ने तो नाक में दम कर रखा है। हमारा इतना बड़ा शहर ठप हो गया है। आखिर हम करें क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर हल्की सी आवाज तैर रही थी। वहां मेयर का माली उनके अंगरक्षकों को कहानी सुना रहा था। मिमी ने दीदी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दीदी ने बिना घबराए मेयर का सामना किया। उनकी आवाज साफ सुनाई दी। ठीक है, एक शर्त है। आप ऐलान कर दीजिए कि इस शहर में हर सुबह और हर शाम को एक कहानी सुनाई जाएगी। इस तरह सबके पास कहानियां होंगी और वे अपना काम भी कर सकेंगे। मेयर उछले, बहुत खूब। मंत्री ताली बजाने लगे। भारी भरकम, मोटे, लंबे आदमी, औरतें सब मुस्कुराने लगे। दीदी की उंगलियों पर मिमी की पकड़ ढीली पड़ गई। सब ने जैसे चैन की सांस ली हो। तब से आज तक उस शहर में हर जगह एक कहानी सुबह और दूसरी रात को सुनाई जाती है। उसी दिन से मिमी और दीदी का वो भीड़ भरा शहर कहानियों का शहर कहलाता है। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।